अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। टूर्नामेंट में हिस्सा लेना और उस टूर्नामेंट से हासिल होने वाले इनामात और ऐसे ही टूर्नामेंट कराना, एंट्री फीस जमा करा कर इस तरीके से मैच खेलना, टूर्नामेंट खेलना कैसा है, आया दुरुस्त है या नहीं है। तो इस तरीके से जो टूर्नामेंट खेलते हैं जिसमें एंट्री फीस जमा की जाती है और बहुत सारी टीमें होती हैं, फिर उसमें फाइनल में पहुंचने वाले दो टीमों को कुछ इनामात दिए जाते हैं। तो इस तरीके का टूर्नामेंट खेलना और खिलाना और उससे इनामात लेना, ये सब जायज़ है या नहीं, दुरुस्त है या नहीं, ये आज इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले ये समझ लें कि इस्लाम के अंदर शरई हुदूद में रहते हुए कोई भी खेल जिसमें इस्लाम के रूह के मुताबिक हराम चीज़ें ना हो, वो खेल खेल सकते हैं। और ऐसे ही बसा औकात जिस्मानी वर्जिश के लिए, जिस्मानी ताकत के लिए क्रिकेट खेलना और ऐसे ही दूसरे खेलों को खेलना ज़रूरी हो जाया करता है। लेकिन किसी खेल को अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लेना और उसको पेशा बना लेना, उसके ज़रिए से पैसे हासिल करना, ये सब बेकार है, ये सब दुरुस्त नहीं है। लिहाजा ऐसा टूर्नामेंट कराना जिसमें नौजवानों का वक्त ज़ाय हो जाए और कई कई दिनों तक टूर्नामेंट का जारी रखना और नौजवानों का उसमें बिल्कुल मशगूल रहना और मकसद ज़िंदगी खेलने को ही बना लेना, ये सब तो दुरुस्त नहीं है। अब समझें कि आजकल जो टूर्नामेंट कराया जाता है वो दो टाइप के हैं। टूर्नामेंट हैव टू टाइप्स, यानी टूर्नामेंट दो तरह के होते हैं। पहले असल में ये वजाहत करने की ज़रूरत इसलिए पड़ रही है कि बाज़ लोग हैं जो बचना चाहते हैं, लेकिन उनके दिलों में यह बात बैठी हुई है कि टूर्नामेंट खेलना जायज़ है। अब चाहे कौन सी सूरत जायज़ है, कौन सी नाजायज़ है, ये उन्हें पता नहीं। तो वीडियो उन लोगों के लिए तो नहीं है जिन्हें ज़रूरत नहीं है कि हराम है कि हलाल है, कि दुरुस्त है कि ना दुरुस्त नहीं है, जायज़ है कि नाजायज़ है, उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन जो हजरात बचना चाहते हैं, जायज़ नाजायज़, हलाल हराम, दुरुस्त नादुरुस्त, ये सब जानना चाहते हैं और वो ये समझ रहे हैं कि टूर्नामेंट की हर किस्म जायज़ है, उनके लिए ये वीडियो है। बाज़ भाई हमारे कह रहे थे कि टूर्नामेंट खेलना तो जायज़ है, किसी ने बताया है, तो मैं उन्हें बता दूं कि टूर्नामेंट दो तरह के होते हैं। टूर्नामेंट हैव टू टाइप्स। पहली किस्म के कोई कम्युनिटी, कोई कंपनी, कोई बड़ा आदमी या कोई भी आपके टीम हो, वो करा रही हो और वो टीम, वो कंपनी अपनी तरफ से उनको इनामात दे, जो फाइनल में पहुंचते हैं उन्हें इनामात दे या जिसे भी दे, तो वो कंपनी, वो ऑर्गेनाइजेशन और वो कम्युनिटी और वो कमेटी अपने पैसे से फाइनल में पहुंचने वाले टीमों को इनामात देता है और थोड़े रकम लेता है उसके लिए, जिसमें वो खिलाने में जो पैसे खर्च होते हैं उसके लिए खर्च लेता है। मसलन विकेट लाना है, बॉल्स लाने हैं और ऐसे ही बाउंड्रीज वगैरह देने के लिए जो सफ़ेदी लाए जाते हैं और ऐसे ही चूने लाए जाते हैं, उन सब के लिए पैसा लेता है, थोड़ा थोड़ा पैसा लेता है सब टीमों से और इनामात जो देता है अपनी तरफ से देता है। तो ये टूर्नामेंट, इसमें खेलना और इससे इनाम हासिल करना ये दुरुस्त है। दूसरे टाइप के वो हैं, दूसरा तरह का वो है जिसमें सारी टीमें एंट्री फीस जमा करती हैं और कसीर रकम लिया जाता है, मसलन 4000, 5000, 8000, 10000 इस तरीके से लिए जाते हैं और सारी टीमों से पैसा जमा करके उन्हीं जमा शुदा रकम से खिलाया जाता है और उन्हीं जमा शुदा रकम से फाइनल में पहुंचने वाले दो टीमों को इनामात से नवाजा जाता है। जो जीतता है फाइनल के अंदर उसे बड़ा कप दिया जाता है, जो हारता है उसे छोटा कप दिया जाता है और कुछ इनामात भी दिए जाते हैं, रकम की सूरत में, पैसे की सूरत में दी जाती है। तो ये सूरत नाजायज़ है, दुरुस्त नहीं है, क्योंकि इसके अंदर देखें बाज़ लोगों का तो फ़ायदा हो रहा है लेकिन बाज़ लोगों का नुकसान हो रहा है। इसको खिमार कहा गया है, जुआ कहा गया है और कुरान करीम में सूरह माइदा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने कहा है इन्नमल खमरु वल मैसिर वल अंसाबु रिज्सुम मिन अमल शैतान, कि ये शैतानों का काम है, फज्तनिबूह, तो इससे बचना चाहिए, इससे ज़रूर बचें। फज्तनिबू, अल्लाह ने अम्र का सेगा इस्तेमाल किया, फज्तनिबूह, क्यों? लअल्लकुम तुफ्लिहून, तो कामयाबी का ज़मानत दिया है अल्लाह ने कि इस शैतान के अमल से, ये शैतान के काम हैं, जुआ खेलना, सट्टा खेलना, ये सब खेलना
गोया के शैतानों का काम है, और शैतान के काम से बचने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि अगर तुम बचोगे फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम बचो, ताकि तुम कामयाब हो जाओ, कामयाब और कामरान हो जाओ। तो कौन ऐसा शख्स है जो कामयाब और कामरान नहीं होना चाहता है? और कुरान करीम जिस कामयाबी और कामरानी की बात करता है वो दुनिया और आखिरत दोनों जहान की है, सिर्फ दुनिया के लिए नहीं है, सिर्फ आखिरत के लिए नहीं है। ज़रा आप बच कर देखें, इंशाअल्लाह आपको दोनों जहान में कामयाबी हासिल होगी। तो हमें समझना ये है कि टूर्नामेंट की एक किस्म ही नहीं है बल्कि दो किस्म है। एक किस्म तो वह है कि जो कम्युनिटी अपनी तरफ से इनाम देता है और थोड़ी रकम लेता है जो खिलाने में इस्तेमाल करता है, बाकी इनामात जो देता है टूर्नामेंट में वो अपनी तरफ से देता है, तो ये दुरुस्त और जायज़ है। दूसरा तरीका ये है कि वो जमाशुदा रकम से ही इनामात देता है, फाइनल में पहुंचने वालों को रकम देता है, कब देता है। तो इस तरीके के टूर्नामेंट दुरुस्त नहीं है, उससे पैसा हासिल किए हुए पैसे भी दुरुस्त नहीं हैं। इसलिए समझे मसले को। ये ज़रूरी नहीं है कि लोग खेल रहे हों और इस तरीके से काम चल रहा हो तो ये चीज़ जायज़ हो जाए, ऐसा कोई मसला नहीं है। सारे की सारी दुनिया भी अगर कोई नाजायज़ काम करने लग जाए तो वो जायज़ नहीं हो सकती है, चाहे जाए को उलमा ही क्यों ना करने लगे। और फिर आम पब्लिक अगर करती है और ये समझ कर करती है कि मैं जायज़ कर रहा हूँ बगैर मसला पूछे हुए, तो उससे ये नहीं कहा जा सकता कि बहुत बड़ी तादाद एक काम कर रही है इसलिए दुरुस्त है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि टूर्नामेंट की दोनों किस्मों में से एक किस्म तो जायज़ है और दूसरे किस्म नाजायज़ है। वो समझें और शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।